स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वेब टाइम और वेब टाइम में अब वक्त हो गया है आज की किताब का। जिक्र करेंगे किताब के बारे में, एक ऐसे किताब के बारे में, एक किताब जो अपने वक्त की बेस्ट सेलर रही। किताब का नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसे लिखा है मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस ने। चलिए, आज की किताब में हम बात करेंगे चर्चित लेखक चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 7 फरवरी 1812 को हुआ और निधन 9 जून 1870 को हुआ। डिकेंस के पिता मामूली सरकारी क्लर्क थे। घर के आर्थिक हालात ऐसे थे कि उन्हें छोटी उम्र में ही जूते की पॉलिश बनाने वाली एक फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन युग के सबसे लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यासकार थे, साथ ही एक सशक्त सामाजिक आंदोलन के सदस्य भी थे। चार्ल्स डिकेंस की लोकप्रियता की बात का इस आंकी जा सकती है इस चीज से कि उनके उपन्यास और लघु कथाएं आज तक प्रिंट हो रहे हैं। चार्ल्स के लगभग दर्जन भर उपन्यास, लघु कथाओं की एक बड़ी संख्या आज भी सबसे लोकप्रिय है। अपने साहित्य से उन्होंने समकालीन अंग्रेजी समाज का मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि उसे दिशा भी दी। वैसे तो डिकेंस ने कई रचनाएं रची, लेकिन आज हम बात एक ऐसी किताब की करेंगे जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का तमगा मिला हुआ है। यानी लगभग बता दें कि 20 मिलियन से भी ज्यादा यह किताब बिक चुकी है। वो किताब है अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसका मतलब है दो शहरों की एक कहानी। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में चार्ल्स डिकेंस की प्रकाशित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले और उसके दौरान लंदन और पेरिस पर आधारित है। उपन्यास फ्रांसीसी डॉक्टर मैनेट पेरिस के बैस्टिल में उनके 18 साल के लंबे कारावास और लंदन में अपनी बेटी लूसी के साथ रहने के लिए उनकी रिहाई की कहानी बताता है, जिनसे वह कभी नहीं मिले थे। यह कहानी उन परिस्थितियों पर आधारित है जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति और आतंक का शासन शुरू हुआ। डिकेंस की ऐतिहासिक कथा साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृति के रूप में अ टेल ऑफ टू सिटीज को अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासों में एक कहा जाता है। वर्ष 2003 में बीबीसी के द बिग रीड पोल में उपन्यास को 63वां स्थान दिया गया था। इस उपन्यास को फिल्म, टेलीविजन, रेडियो और मंच के लिए लिखा गया और इसने लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित करना अभी तक जारी रखा है। डिकेंस ने इस उपन्यास की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से की थी जो प्रसिद्ध हो गया। वो वाक्य थे, यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था, यह ज्ञान का युग था, यह मूर्खता का युग था, यह विश्वास का युग था, यह अविश्वसनीयता का युग था, यह प्रकाश का मौसम था, यह अंधेरे का मौसम था, यह आशा का वसंत था, यह निराशा की सर्दी थी। हमारे सामने सब कुछ था, हमारे सामने कुछ भी नहीं था। हम सभी सीधे स्वर्ग जा रहे थे, हम सभी सीधे दूसरे रास्ते पर जा रहे थे।